जिंदगी है हंसी इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो वक्त भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, बस खुद पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। हाय एवरीवन, नी 2024 में सिर्फ 4 डेज बचे हुए हैं। इन 4 डेज में आने के बाद आपको केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर रिवाइज करने चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और जिनको इजीली कवर करके आप 0 से लेके 70+ मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उन 7 हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनको कवर करके आप इजीली 70+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। जो ये लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है ये PYQ एनालिसिस के थ्रू प्रिपेयर की है कि कौन से चैप्टर से किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे, उसी के अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर्स को प्रायोरिटी में सेट कर रखा है। लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर स्टैंड करता है बायोमोलिक्यूल्स। जी हाँ, बायोमोलिक्यूल्स एक इतना इजी चैप्टर है जो आप दोनों जगह पढ़ते हो, बायो में भी पढ़ते हो और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स को कवर नहीं किया है तो प्लीज वन शॉट देख के अभी भी टाइम है अपने बायोमोलिक्यूल्स को कवर कीजिए, क्योंकि हर साल नीट में कम से कम इससे 2 से लेके 3 क्वेश्चन आते हैं और अब की बार भी चांसेस है कि नीट 2024 में इससे 2 या 3 क्वेश्चन आए। इस चैप्टर में ड्रग्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन ड्रग्स से पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है D&F ब्लॉक। इतना क्रूशियल चैप्टर है और इतना बेसिक चैप्टर है कि नीट में इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। इस चैप्टर में आपको ऑर्डर वाले प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इस चैप्टर की वेटेज 3 क्वेश्चंस की है, क्योंकि नीट में हर साल इससे 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को कवर कर लिया है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को भी बिल्कुल कवर कीजिए, क्योंकि उसमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर की वेटेज 2 या 3 क्वेश्चंस की रहती है हर साल। 4th नंबर पर स्टैंड करता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको कवर करने के बाद आप हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स पर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ पार्ट हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स में भी आता है। उस चैप्टर से कम 2 या 3 क्वेश्चंस इजीली पूछे जा सकते हैं नीट 2024 में, क्योंकि उस चैप्टर की भी वेटेज पिछले कुछ सालों में 3 से 4 क्वेश्चंस की रही है। 5th नंबर पर स्टैंड करता है पी ब्लॉक। आप 11th वाले पी ब्लॉक को छोड़ सकते हैं, क्योंकि 12th वाला पी ब्लॉक इतना क्रूशियल है, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन हर साल 12th वाले पी ब्लॉक से आते हैं। अगर आपने अभी तक पी ब्लॉक को कवर नहीं किया तो फटाफट 12th वाले पी ब्लॉक को कवर करके उस पर PYQ लगाइए, और जिस टर्म में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। 6th नंबर पर स्टैंड करता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में भी आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट ज्यादा हाई वोल्टेज का रहता है कंपैरिजन टू सिंपल इक्विलिब्रियम। आप आयनिक इक्विलिब्रियम को भी कवर करके अपने 12 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हर साल इससे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो 7th मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन उसकी वेटेज 4 मार्क्स की रहती है नीट में। अगर आपके पास टाइम हो तभी इस चैप्टर पे मूव करना, और अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो आप इन 6 चैप्टर को कवर करके इनके PYQ सोल्व कीजिए और टेस्ट दीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इस टाइम पे आने के बाद उतने कीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।